बहुत सारे लोग इस 80 फीट 9 इंच को कुछ इस तरीके से 80.9 लिख देंगे, तो ये गलत है। इससे आपका बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाएगा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्लॉट है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्लॉट एरिया कैलकुलेशन इन स्क्वायर फीट, यानी कि प्लॉट का एरिया स्क्वायर फीट में माप कर प्लॉट का रेट कैसे निकालते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप किसी भी प्लॉट को माप कर उसका कितना रेट होगा यह निकाल सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्लॉट है। इस प्लॉट की टोटल लंबाई 80 फीट 9 इंच बाई 20 फीट 7 इंच है, यानी कि 80 फीट 9 इंच बाई 20 फीट 7 इंच है। तो चलिए देखते हैं कि इस प्लॉट को माप कर इसका रेट कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको टेप से प्लॉट की लंबाई माप लेनी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लॉट की जो टोटल लंबाई है वो 80 फीट 9 इंच है, यानी कि 80 फीट 9 इंच है। तो चलिए हम प्लॉट की लंबाई 80 फीट 9 इंच लिख लेते हैं। प्लॉट की लंबाई मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको प्लॉट की ब्रेथ यानी कि चौड़ाई को मापना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लॉट की ब्रेथ यानी कि टोटल चौड़ाई 20 फीट 7 इंच है, यानी कि 20 फीट 7 इंच है। तो चलिए हम प्लॉट की टोटल ब्रेथ लिख लेते हैं, यानी कि प्लॉट की टोटल चौड़ाई 20 फीट 7 इंच लिख लेते हैं। तो प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ यानी कि लंबाई और चौड़ाई को मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ये देखना है कि आपने प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ यानी कि लंबाई चौड़ाई जो मापी है उसमें इंच की कितनी वैल्यू है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 80 फीट 9 इंच है और यहाँ पर 20 फीट 7 इंच है। तो इस इंच की वैल्यू को आपको फिट में कन्वर्ट कर लेना होगा। बहुत सारे लोग इस 80 फीट 9 इंच को कुछ इस तरीके से 80.9 लिख देंगे, तो ये गलत है। इससे आपका बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और इस 20 फीट 7 इंच को कुछ इस तरीके से 20.7 लिख देंगे, तो ये भी गलत है। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए जितनी भी इंच की वैल्यू है इसको आपको फीट में कन्वर्ट कर लेना है। तो किसी भी इंच की वैल्यू को फीट में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। चलिए हम आपको बता देते हैं, आप आसानी से सीख जाएंगे। तो किसी भी इंच की वैल्यू को फीट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आपको उस वैल्यू में 12 यानी कि 12 से भाग दे देना है, 12 से डिवाइड कर देना है। तो इस 9 इंच को हमें फीट में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली हम लिखेंगे 9 डिवाइड बाई 12। यहां पर हम 12 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि एक फीट में 12 इंच होते हैं, इसलिए हम यहां पर 12 से डिवाइड कर रहे हैं। तो भाग देने के बाद आप देख सकते हैं कि 0.75 फीट आ गया। तो 9 इंच में 0.75 फीट होते हैं। तो इस 80 फीट 9 इंच को यानी कि 80 फीट 9 इंच को हम कुछ इस तरीके से 80.75 लिख सकते हैं, 75। इसी तरीके से इस 20 फीट 7 इंच को यानी कि 7 इंच को आपको फीट में कन्वर्ट कर लेना है। तो सिंपली आप 7 इंच लिखेंगे, डिवाइड बाई 12 कर देंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 0.5833 फीट आ गया। तो इसका मतलब यही हुआ कि 7 इंच में 0.5833 फीट होते हैं। तो इस 20 फीट 7 इंच को सिंपली आप कुछ इस तरीके से 20.5833 लिख सकते हैं, 5833। तो जितनी भी इंच की वैल्यू थी उसको फीट में कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको प्लॉट का एरिया निकालना है। तो प्लॉट का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ यानी कि प्लॉट की टोटल लंबाई इंटू ब्रेथ यानी कि प्लॉट की टोटल चौड़ाई। तो प्लॉट की टोटल लंबाई आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है और प्लॉट की टोटल चौड़ाई यहाँ पर है। तो इन दोनों वैल्यू को हम इसी फॉर्मूले पर पुटअप कर देंगे। तो सबसे पहले प्लॉट की लंबाई 80.75 फीट इंटू प्लॉट की टोटल चौड़ाई आप देख सकते हैं कि 20.5833 फीट। तो इन दोनों का आप गुणा कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल प्लॉट का एरिया कितना है। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1662.1014 स्क्वायर फीट आया, यानी कि 1662.101 स्क्वायर फीट आया है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि टोटल प्लॉट का जो एरिया हुआ वो 1662.101 स्क्वायर फीट हो गया। तो टोटल प्लॉट का एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको प्लॉट का रेट निकालना है। तो मान लीजिए आप जो प्लॉट खरीद रहे हैं उसका जो रेट है वो 1200 रुपये स्क्वायर फीट है। तो सिंपली आप अपने पूरे प्लॉट का टोटल एरिया लिखेंगे। तो यहाँ पर प्लॉट का टोटल एरिया हमने आपको निकाल कर दिखाया है कि 1662.101 स्क्वायर फीट है इंटू
हमने जो प्लॉट खरीदा है वो 1200 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से खरीदा है, तो हम इसमें 1200 से गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल प्लॉट का रेट कितना हुआ। तो इसी तरीके से आप भी प्लॉट का टोटल एरिया निकालने के बाद जितने रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप प्लॉट ले रहे हैं तो उसी से आपको गुणा कर देना है, तो आपको पता चल जाएगा कि उस प्लॉट का रेट क्या हुआ। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से 19,94,521 रुपये हो गया। तो इसी तरीके से आपको भी किसी भी प्लॉट का एरिया निकालकर उसका रेट निकाल लेना है। तो यदि आपने वीडियो पूरी देखी होगी तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसी भी प्लॉट का एरिया निकालकर उसका रेट कैसे निकालते हैं। तो चलते चलते आप सभी के लिए एक होमवर्क है। यहाँ पर प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ यानी कि लंबाई चौड़ाई दी गई है और प्लॉट का जो रेट है वो 1500 यानी कि 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट। इसका एरिया निकालकर आप कैलकुलेट करके बताइए कि 1500 यानी कि 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इस प्लॉट का टोटल कितना रेट हो गया। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।